Hello. In the last lecture we have seen कि लॉजिक क्यों पढ़ना चाहिए, लॉजिक का काम क्या है. सेकेंड, लॉजिक जो होता है इट इज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन. तो और कम्युनिकेशन में हमें सेंटेंसेस यूज करने पड़ते हैं. ओके, लेकिन मैथमेटिक्स में सारे सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते. ये मैंने क्या कहा, सारे सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते. तो हमने देखा था कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, आज्ञार्थी सेंटेंसेस, देन इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो, एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस, ये इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस है वो मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट नहीं कहलाए जाते. तो स्टेटमेंट का हमने डेफिनेशन पढ़ लिया था. स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, एक असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस विच इज डिक्लेरेटिव, या फिर एक ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है, जो एक तो ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा, लेकिन दोनों एक साथ ट्रू या दोनों एक साथ फॉल्स नहीं रहेगा. ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं स्टेटमेंट. तो हमने ये स्टेटमेंट भी पढ़ लिया. उसके बाद दो टाइप के सेंटेंसेस पढ़े थे हमने. एक होता है सिंपल स्टेटमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड स्टेटमेंट. सिंपल स्टेटमेंट मतलब जिसको हम फिर से ब्रेक नहीं कर सकते, जो एक कंप्लीट है, that is called a simple sentence statement. And second one is a compound statement, as the word suggests. जैसा कि वर्ड बोल रहा है, कंपाउंड है, मतलब दो सिंपल सेंटेंस का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट. अब इसके हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट की हमने बात की है, तो दो सेंटेंसेस को, दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए, दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए जो भी नोटेशंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, उनको हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स. तो ये जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है ये भी हमने पहले देख चुके हैं. दिस इज एंड, और देन इम्प्लाइज, ओके, एंड देन बाय कंडीशनल मतलब इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली. ये इम्प्लाइज मतलब ही इफ देन, एंड इसका जो नोटेशन है ये नहीं यूज करेंगे हम. तो ये इसका जो नोटेशन रहेगा दैट इज एंड के लिए ये सिंबल हम यूज करेंगे, और के लिए ये सिंबल यूज करेंगे. इम्प्लाइज के लिए वन वे एरो रहेगा. इफ एंड ओनली, दिस आई डबल एफ मींस इफ एंड ओनली इफ. तो इसके लिए हम डबल एरो यूज करने वाले हैं. ओके, एंड दिस एंड इज कॉल्ड एज कंजंक्शन. एंड को हम कहेंगे, मतलब एंड जिस सेंटेंस में यूज होगा उसे हम कहेंगे, मान लीजिए पी एंड क्यू आर टू सेंटेंसेस, और इसको हमने एंड से कंबाइन कर दिया, तो ये बनेगा पी एंड क्यू, और इसको हम कहने वाले कि दिस इज अ कंजंक्शन पी एंड क्यू का. अब ये और है, इसके लिए सिंबल दिस वन. अगेन सपोज वी हैव टू सेंटेंसेस पी एंड क्यू, और इनको अगर हमें और से कंबाइन करना है तो ये बन जाएगा पी और क्यू. अगेन फॉर सेंटेंसेस पी क्यू, इफ वी आर यूजिंग इम्प्लाइज मतलब इफ देन, तो ये बन जाएगा पी इम्प्लाइज क्यू. और अगर हम इफ एंड ओनली इफ यूज कर रहे हैं तो ये जो बनेगा आपका दैट इज पी इफ एंड ओनली इफ क्यू. तो इसको हम पढ़ने वाले हैं पी एंड क्यू. ये इससे हम पढ़ेंगे पी और क्यू. इससे हम पढ़ेंगे इफ पी देन क्यू, और इसको हम पढ़ेंगे इफ पी देन एंड ओनली देन क्यू. ओके, या पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, P if and only if Q. That is a better way to say P if and only if Q. So this is, इसको हम कहेंगे कंजंक्शन. जब एड से कंबाइन होगा इसको कहेंगे कंजंक्शन. दिस इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन. डिसजंक्शन इसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज बाय कंडीशनल. ओके, देन अब देखिए, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट P जो है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रूथ टेबल. कि ट्रूथ टेबल पढ़ेंगे हम. नाउ व्हाट इज ये ट्रूथ टेबल क्या है? जैसे पी स्टेटमेंट और क्यू स्टेटमेंट. दिस इज पी स्टेटमेंट, दिस इज क्यू स्टेटमेंट, और ये टी एफ ये क्या किया हमने, देखते. और इसका जो पहला कौन सा है, कंजंक्शन. दिस इज पी एंड क्यू. नाउ एक हम टेबल बनाएंगे. इस टेबल को हम कहते हैं ट्रूथ टेबल, और ये ट्रूथ टेबल फर्स्ट वाला जो है हम पढ़ रहे हैं फॉर कंजंक्शन. ओके, एंड दिस इज अ कंजंक्शन स्टेटमेंट पी एंड क्यू. ओके, चलो ध्यान दो. टी एफ एफ मतलब क्या किया हमने, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है,
फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, तो फिर P एंड Q क्या बनने वाला है? सो दिस इज ट्रू। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, हमने उनको कंबाइन कर दिया एंड से, तो ये जो कंबाइंड वाला स्टेटमेंट रहेगा उसका ट्रुथ वैल्यू भी क्या रहने वाला है? ट्रू रहेगा। ओके, कंजंक्शन के लिए सिर्फ अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू रहेगा, बाकी सब मतलब पहला ट्रू, P ट्रू, Q फॉल्स, या फिर P फॉल्स, Q ट्रू, या फिर अगर दोनों फॉल्स है, तीनों केसेस में जो कंजंक्शन रहेगा उसका जो ट्रुथ वैल्यू रहेगा दैट विल बी फॉल्स। ओके, सो व्हाट इज टू बी reminded here or to remember here is that if both the statements are true, then conjunction has a truth value T. Okay, this truth value is denoted by capital T and false value is denoted by capital F. So this is for conjunction.